जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके धन के उन भावों की और उनके जो राशिपति हैं उनकी। कुछ इस तरीके से इनका समन्वयन होने जा रहा है कि जीवन में आपके चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इस समय पर इन ग्रहों का विशेष योगदान आपके जीवन में तरक्की के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि देखिए, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी उस समय पर जो विधि है उसने अपने विधान के द्वारा 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन लगभग पिछले 1 सेंचुरी में मनुष्य ने एक ऐसे तत्व का निर्माण कर लिया है कि जीवन प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक, या जीवन के आरंभ से लेकर कहें तो मृत्यु तक, आपके जीवन में हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसे छठे तत्व की संज्ञा दी जाती है। और वो छठा तत्व क्या है? धन। तो देखिए, धन के लिए ये आपाधापी, भाग दौड़, व्यस्त दिनचर्या, ये सभी कुछ इस धन के आगमन के कारण ही होता है। जिसके पास बहुत अधिक धन है वो बहुत ज्ञानवान, जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा उसके पास ज्ञान, जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा योग्य व्यक्ति, उतना ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति। मतलब इस समय आपकी जो कीर्ति है, आपका ज्ञान है, इसी धन के सामने नतमस्तक हो जाता है। आप इसे हम लक्ष्मी युग भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा होती है। बाकी अगर आपके अंदर 100 दोष भी है ना, अगर आपके पास बहुतायत मात्रा में लक्ष्मी है तो वह आपके दोष भी बिल्कुल उस लक्ष्मी के नीचे ठग जाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति धनार्जन किस प्रकार से करे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर आपके जो, क्योंकि धन आने के रास्ते को एक त्रिकोण के माध्यम से देखा जाता है और उनकी जो स्थितियां होती हैं उन स्थितियों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में धन आगमन में कितनी मुसीबतें आएंगी, या कितनी मात्रा में यह धनार्जन करेगा, या कितनी मात्रा में इसके सामने परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों से कितनी ज़्यादा मुश्किलों से ये निपटेगा। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर समय काल बना हुआ है, जबकि आपके इस त्रिकोण के स्वामी बेहतर शुभ स्थितियों में आपके सामने बैठे हुए हैं और इस समय पर किए गए प्रयासों का, क्योंकि देखिए प्रत्येक समय पर हर ग्रह की एक विशेष अवस्था होती है। उस अवस्था के माध्यम से जो ग्रह होते हैं आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। एक भाव बदलते ही, एक नक्षत्र बदलते ही ग्रह के संपूर्ण प्रभाव ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस समय पर आपके लिए किस तरीके से शुभ स्थितियां निकल कर आने वाली हैं और यह आगामी कितने समय तक आपको प्रभावित करने वाली हैं। तो सबसे प्रथम भाव जो होता है इस त्रिकोण का, वो होता है आपका धन भाव। देखिए, यह त्रिकोण बलवान होना बहुत आवश्यक है। जिन व्यक्तियों के जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं आती रहती हैं तो समझ लीजिए कि इसी त्रिकोण के किसी राशि के पति का किसी न किसी तरीके से विषम योग बना हुआ है। तो यह देखिए, जो योग बना हुआ है, पहला स्थान जो है आपके धन त्रिकोण का, वहाँ के स्वामी है सूर्यदेव महाराज, जो कि आपकी लग्नगत बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं केंद्र में। इस त्रिकोण का प्रथम भाव जो है वह है आपका द्वितीय भाव, क्योंकि देखिए धन आगमन के 2 भाव होते हैं। यह धन आगमन का वह भाव है जब आप कहीं से कर्म करके लाते हैं और उस कर्म का आपको लाभ प्राप्त होता है, जो कि आपकी जेब में होता है। और जब जेब से निकलकर यह अन्य स्थानों पर अपनी अपनी, जैसे आपको राशन लाना है, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, आपको घर की ज़रूरतों के लिए खर्च करना है, आपको मेडिसिन्स के लिए देना है, ये सारी ज़रूरतें जब आपकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब ये धन बचता है तो वो कहाँ जाता है? आपके संचयन में। तो यह संचयन का भाव होता है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कुटुंबियों को देखा जाता है तो कुटुंबी भी बहुत सारे होते हैं, धन देखा जाता है, धन भी बहुत सारा होता है, आपका पड़ोस देखा जाता है, पड़ोस भी बहुत सारा होता है। तो मतलब ये भाव आपका बलवान होना बहुत आवश्यक है। अब इसी त्रिकोण का दूसरा भाव जो होता है, जहाँ के स्वामी होते हैं गुरुदेव, जो कि देखिए विपरीत घर में बैठकर स्वयं की ही राशि को देख रहे हैं, विपरीत घर। क्योंकि मैंने आपको पिछले काफ़ी समय पहले एक वीडियो बताया था जिसमें बताया था मैंने, किसी भी भाव को देख लीजिए, उससे सप्तम भाव जो होता है उसका शत्रु भाव होता है, मारक स्थान होता है।
तो ये देखिए मारक स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने घर के लिए ये अच्छा ही करेंगे, यानी कि जब अपने घर को देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थिति में हो अपने घर को बचाने का ही प्रयास करता है। अब आप कहेंगे षष्ठ भाव क्यों? क्योंकि कंपटीशन, जब तक आप कंपटीटर को हराएंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और अगर अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही पूरा जीवन बने रहना है तब तो फिर आपका ये भाव मजबूत हो या ना हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, तरक्की प्राप्त करनी है, अपनी इनकम को ग्रोथ करना है, प्रसिद्धि पानी है, तो उसके लिए कंपटीटर बहुत आवश्यक होता है। आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपके सामने कंपटीशन उत्पन्न होती है, आप व्यापार कर रहे हैं तब भी आपके सामने कंपटीशन उत्पन्न होती है, और इस कंपटीशन को हराने के बाद ही आप आगे बढ़ पाते हैं। जब तक उस कंपटीटर को आप हराएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसी त्रिकोण के हम तीसरे भाव की ओर अगर चलें तो तीसरा भाव आ जाता है आपका सब दसम स्थान। तो यह आपका जो होता है ये आपके धन त्रिकोण, यानी कि जॉब के लिए ये तीनों भाव आपके बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब मंगलदेव स्वामी जो कि आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, यह भी सबसे शुभ स्थिति है कि कर्म का स्वामी सीधे धन भाव में बैठ गया। कर्म से आपके धनार्जन की उत्पत्ति होना, यह बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। अब यहाँ पर हम इनके नक्षत्रों की भी चर्चा कर लेते हैं। गुरु जो इस समय पर गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र से, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है, यानी कि लग्जीरियस। इस समय आपके जीवन में संपन्नता आती हुई दिखाई देगी। मंगल जो गोचर कर रहे हैं वो सूर्य के नक्षत्र से कर रहे हैं, सूर्य लग्नगत बैठे हुए हैं, यह भी बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। वहीं चर्चा करें अगर हम सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव इस समय पर बैठे हुए हैं मंगल देव के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। तो ये बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है कि आपके, और देखिए ये अभी एक ही 2 दिन में पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र से जब ये गोचर करेंगे तो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जिससे कि आपका ये जो समय है बहुत अच्छा। देखिए ऋषि पाराशर के अनुसार, ऋषि पाराशर जो हैं प्रथम रचनाकार हैं ज्योतिष के, उनके अनुसार जब आपका विपरीत समय चल रहा हो तो आपके जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आपको उपायों को करना चाहिए अपने ग्रहों को शुभ करने के। और जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो आपको अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा देना चाहिए। तो इस समय आपको अपने कर्म को दिशा देनी चाहिए और उसमें गति भी देनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए आज हम उपायों की अगर चर्चा करें तो उपायों के चर्चा हम संस्कारों के आधार पर करने जा रहे हैं, क्योंकि पुरातन काल में देखिए कोई भी उपाय जो किए जाते थे वो व्यक्ति के जीवन के आरंभ से ही प्रारंभ हो जाते थे, यानी बचपन से ही। व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठता था, यानी कि उसके सूर्य अच्छे हो रहे हैं। माता के चरण छूता था तो आपके चंद्रमा अच्छे हो रहे हैं, पिता के चरण छूता था तो आपके सूर्य अच्छे हो रहे हैं, दादा दादी हैं घर में उनके चरण स्पर्श करता था तो उसके गुरु अच्छे हो रहे हैं। वहीं जब वो बहनों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण उनका रक्षक बनता था तब उसके बुध अच्छे होते थे। ग्रीनरी ज़्यादा, क्योंकि कृषि प्रधान देश में हम वास करते हैं तो ग्रीनरी होती थी, जिससे कि ग्रीनरी करने से भी या आप अपने प्लांटेशन करते हैं इससे भी आपके बुध अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए वैदिक अनुष्ठान होते थे, घर में पंचहोत्र अवश्य किया जाता था। पंचहोत्र जब करते थे तो इससे आपके राहु केतु अच्छे होते थे। पंचहोत्र बेहद महत्वपूर्ण हमारी पुरातन परंपरा है कि जब घर में बनने वाली रसोई जो होती है वो आपका मंगल का स्थान होता है। इसको हम गुरु की शरण में देते हैं। जब गुरु की शरण में देते हैं तो इससे आपके मंगल, क्योंकि आजकल देखते हैं आप कि 2 लोग ही परिवार में रहते हैं लेकिन कलह होती रहती है, और पिछले समय में 20 से 25 लोग, सबसे छोटी फैमिली में भी 20 से 25 लोग होते थे, लेकिन सौहार्दपूर्ण एक दूसरे के साथ उनका जीवन यापन होता था। कभी लोग एक दूसरे से अलग रहने की सोच भी नहीं सकते थे। यह सब इस मंगल के कारण ही होता था। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को अपनाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।